2.5 साल पहले जब ये डायलॉग सुनाई दिया था ना कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है, लिटरली लोगों के सीने में आग लग गई थी। लोग बोल रहे थे यार ये क्या मूवी बना दी। एक ऐसी मूवी जो पहले रिलीज तो सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में हुई थी, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि हफ्ते भर के अंदर ही उसको दूसरी लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज करना पड़ा। पैंडेमिक के समय पर पुष्पा 2 ने थिएटर्स में 200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जब लोग थिएटर जाने से भी डर रहे थे। और आज जब इसका टीजर रिलीज हुआ तो लिटरली सोशल मीडिया को ब्रेक करके रख दिया। तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपने बर्थडे पर फैंस को एक खास तोहफा दिया है। लगभग 2.5 सालों के इंतजार के बाद इस साल अगस्त के महीने में अल्लू अर्जुन के फैंस को पुष्पा 2 की सौगात मिलने वाली। अल्लू अर्जुन अपने आइकॉनिक किरदार पुष्पराज के रोल में एक बार फिर लौट आए हैं और उनकी पुष्पा 2 द रूल का टीजर आ चुका है। अल्लू अर्जुन के लिए पुष्पराज का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, आप इस बात को समझिए कि इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो करीब 17 गुना बढ़ गई। पिछले साल अप्रैल के महीने में मेकर्स ने एक वीडियो जारी करते हुए फिल्म की झलक दिखाई थी। उसमें दिखाया गया था कि पुष्पा कहां है, इस बारे में कोई अता पता नहीं। उस वीडियो के सामने आने के बाद से ही फैंस पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब टीजर रिलीज करते हुए मेकर्स ने एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन का जन्मदिन भी आता है और वो अपने इसी 42वें बर्थडे को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। इसी मौके पर उनके तमाम चाहने वालों को टीजर वीडियो की सौगात मिली। इससे पहले 5 अप्रैल को इस फिल्म की श्रीवल्ली यानी कि रश्मिका मंदाना का भी बर्थडे था और उस मौके पर फिल्म से रश्मिका के लुक पर से पर्दा उठाया गया था और उनका पोस्टर भी रिलीज किया गया था। पुष्पा 1 द राइज में फैंस को अपने बेहद मास अवतार से खूब एंटरटेन करने के बाद अल्लू अर्जुन अब सीक्वल से फिर से धमाल मचाने के लिए तैयार है। अपना 42वां जन्मदिन मना रहे अर्जुन ने फैंस को वो तोहफा दिया है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। पुष्पा 1 में अल्लू अर्जुन ने गैंगस्टर पुष्पराज का किरदार निभाया था, जो कि लाल चंदन के स्मगलिंग नेटवर्क में पुराने खिलाड़ियों को पछाड़कर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। वहीं अब पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन का यह किरदार राज करने के लिए तैयार हो चुका है। करीब साल भर पहले पुष्पा 2 का एक फर्स्ट लुक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पुष्पराज का किरदार कहानी से गायब हो चुका है और इस वीडियो में यह सामने आया था कि पुष्पराज तिरुपति जेल से फरार हो गया है और उसे रोकने के लिए पुलिस ने उस पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाई। वीडियो में बताया गया था कि कहानी में अब पुष्पराज पुलिस की गोलियों से बुरी तरह घायल है। पुलिस की एक स्पेशल यूनिट जंगलों में उसको खोज रही है और खून से लथपथ उसके कपड़ों पर 8 गोलियों के निशान भी मिले। उसके जो समर्थक हैं इस वजह से पुलिस और सरकार का विरोध कर रहे हैं कि उसे मारने की साजिश की जा रही है। अफवाह यह भी है कि वो विदेश भाग गया है और ऐसे में सवाल था कि आखिर पुष्पराज है कहां। इस बीच ये इंफॉर्मेशन सामने आती है कि जंगलों में शेरों की मॉनिटरिंग के लगाए गए ट्रैप कैमरा में पुष्पराज की इमेज कैद हुई है। पुष्पा कहां है, क्या कर रहा है, इसका जवाब पुष्पा 2 द रूल में मिल जाएगा। पुष्पा 2 के टीजर में अल्लू अर्जुन का अवतार होश उड़ा देने वाला दिखाई दिया। इस बार अल्लू अर्जुन ने टीजर में मां काली का गेटअप बनाया है। 68 सेकंड के टीजर में उनका किरदार पहले से भी ज्यादा भौकाली और भयानक नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार पुष्पराज अपने दुश्मनों को धरती से साफ कर देने का प्रण लेकर लौटा है। टीजर में अल्लू ने साड़ी पहनी है, उसके पैरों में घुंघरू है और हाथ में त्रिशूल लिए वो दुश्मनों पर टूट पड़ने के लिए तैयार है। ये पूरा का पूरा सीन एक धार्मिक आयोजन का लगता है। बताया जा रहा है कि इस सीन को इंटरवल के ठीक पहले दिखाया जाएगा और करीब करीब 50 करोड़ रुपए सिंपल एक सीन के ऊपर ही खर्च हो गए। इस पूरे टीजर में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। साड़ी पहने पुष्पा की एंट्री होती है, वो काफी स्वैग में नजर आता है। करीब 1 मिनट 8 सेकंड के इस टीजर के आखिर में कुछ सेकंड अल्लू अर्जुन एक्शन भी करते नजर आते हैं, वो पिटाई करते दिख रहे हैं। पुष्पा का ये साड़ी वाला लुक बिल्कुल नया है, वो पहले ऐसे लुक में कभी दिखे नहीं है। इस टीजर में कोई भी डायलॉग नहीं है, लेकिन अल्लू अर्जुन ने यहां पर जो चाल दिखाई है, जो ढाल दिखाई, जो एटीट्यूड दिखाया, जो स्वैग दिखाया है, उसी ने लोगों को दीवाना कर दिया है। अल्लू अर्जुन कहीं पर भी कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे, बस इस वीडियो को बैकग्राउंड म्यूजिक के सहारे बनाया गया है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहां पर बहुत ज्यादा शानदार डाला गया है, जो आपको मतलब एक वो कहते हैं ना ग्रिप करके रखता है। पुष्पा 2 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बारे में लंबे समय से ऐसे कयास भी लग रहे हैं कि ये अपने पहले पार्ट से भी ज्यादा तगड़ी कमाई करने वाली, करीब 1200 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि उसी समय अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन भी आ रही है और दोनों मूवीज के बीच में एक बड़ा क्लैश भी देखने के लिए मिलेगा। वहीं डायरेक्टर सुकुमार की इस फिल्म के पहले पार्ट ने जहां जनता को थिएटर्स में बहुत एंटरटेन किया था, तो वहीं अब दूसरा पार्ट का टीजर देखने के बाद कहा जा सकता है कि पुष्पा 2 में कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और भी ज्यादा दमदार होने वाली है। पुष्पा 2 15 अगस्त को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि थिएटर्स में रिलीज हो रही है और इसका ये पहला टीजर जनता के सामने एक जोरदार माहौल ऑलरेडी बना चुका है। अब यहां पे अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, मई जून जुलाई 3 महीने बचे हैं।
इन 3 महीनों में आपको सॉन्ग्स, पोस्टर्स और कुछ एक आध टीजर और देखने के लिए मिल सकता है। और जाहिर सी बात है, मेकर्स बहुत भली भांति इस बात को समझ चुके हैं कि पुष्पा का जो क्रेज है, पुष्पा की जो हाइप है, वो बहुत शानदार बनी हुई है। अगर इसको मेकर्स को कैश करना है तो उनको बहुत सहज तरीके से, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, वरना ये थोड़ी बहुत भी अगर इधर उधर हुई तो मेकर्स के लिए दिक्कत हो सकती है। लैंग्वेजेस की बात करें तो ये एक मल्टी लैंग्वेज में आने वाली मूवी होगी, और क्यों ना आए, इस मूवी ने शुरुआत में ही इतना धमाल मचा दिया था कि अब तो ऐसा लग रहा है कि इस मूवी से हाथ पीछे खींचना किसी भी लैंग्वेज के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए गलत ही साबित होगा। एक इन लोगों की टशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी चल रही है। दरअसल पुष्पा 2 के मेकर्स का कहना है कि भैया फॉरेन में हम लोगों को इस मूवी को कम से कम 100 करोड़ रुपए चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वहीं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका कहना है कि भैया हम आपको 70 से 80 करोड़ रुपए दे सकते हैं। उनका कहना है कि भाई बाहुबली ने भी इतना चार्ज नहीं किया था जितना कि आप चार्ज करने जा रहे हो। लेकिन देखिए, एक बात आपको यहां पर समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से चीजें चलती हैं उसमें एक चीज श्योर रहती है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे चीजों के रेट भी बढ़ते ही जाते हैं, और यहां पर भी यही हो रहा है। जिस तरीके का मार्केट एक्सपेंशन इस समय साउथ का सिनेमा देख रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देख रहा है, उसको देखने के बाद एक चीज कंफर्म है कि मेकर्स इस बात को लेकर डेड श्योर हैं कि उनकी मूवी एक बहुत तगड़ा बिजनेस करेगी। अभी कुछ समय पहले इसी साल एनिमल नाम की मूवी रिलीज हुई थी। पब्लिक के बीच में उसकी बहुत बेहतरीन हाइप थी। मूवी ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था। ऐसे में मेकर्स इस बात को लेकर डेड श्योर हैं कि जो हाइप इस समय पब्लिक के बीच में है, उस हाइप को देखते हुए ये मूवी 1100 करोड़ से 1200 करोड़ का बिजनेस जरूर करेगी। और अगर वो नहीं करती है तो इसमें कहीं ना कहीं मेकर्स की ही एक भारी गलती निकल कर आएगी सामने, क्योंकि अगर आप इस तरह की हाइप को कैश नहीं कर पाते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके एंड पे गलती है। अच्छा, एक जो और बात बता दी गई है कि थर्ड पार्ट को लेकर काम शुरू है। उसने इस बात को श्योर कर दिया है कि ये मूवी पब्लिक के बीच में सिर्फ क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का ही काम करेगी। देखिए, बाहुबली 1 में जो क्यूरियोसिटी बनी उसने 2 में कैश किया गया था। अब यहां पर तो ऐसा लग रहा है 2 में भी और बढ़ाया जाएगा, 3 में कैश किया जाएगा। तो पुष्पा नाम की जो ये फ्रेंचाइजी है, ये एक बात तय है कि भयंकर पैसा पीटने के लिए तैयार है। और अल्लू अर्जुन की मैंने आपको ब्रांड वैल्यू के बारे में बताया ही, जो बढ़ चुकी है। लेकिन बात सिर्फ यहां पे ब्रांड वैल्यू की या मूवी की कमाई की नहीं रह गई है। बात दरअसल अब यह भी आ गई है कि पुष्पा जैसी मूवीज जो साउथ सिनेमा को एक नया लेवल दे रही हैं, एक नए तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं, वो कितना ज्यादा अहम होता जा रहा है। और देखिए, मौजूदा समय में अगर हम देखें तो सिनेमा का समय उतना ठीक चल नहीं रहा है। जो हमारे इंडियन ऑडियंस है वो फॉरेन का जो एंटरटेनमेंट है, फॉरेन की जो मूवीज हैं, फॉरेन की जो वेब सीरीज हैं, उनकी तरफ जा रही हैं। ऐसे में अगर आपको इंडिया में अपने मार्केट को बनाए रखना है तो आपको कुछ ना कुछ नया तो देना ही पड़ेगा, प्लस नए क्लेवर के साथ में। और वो यहां पर पुष्पा के टीजर में दिखाई दिया है। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों का क्या कुछ कहना है और आप इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो के लिए उतना ही। जय हिंद, जय भारत।